अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं पीसीओस पर। पीसीओस कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ को या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। इसमें होता क्या है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पीसीओस फीमेल्स में डेवलप हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन क्या है, इसमें आपको डाइट कौन सी लेनी चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओज में बेसिकली होता क्या है। पीसीओज में ओवरी के अंदर कुछ पानी की थैलियां बन जाती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे सिम्टम्स अपेयर करती हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक भी इंक्रीज कर जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि ये इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देती है। जब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। देन फिर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है। टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा मेल हार्मोन है जो मेल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें अपेयर करता है जो हमें डिफर करवाती हैं फ्रॉम द फीमेल। उसमें क्या होता है कि मेल की चेस्ट पे बाल आना या दाढ़ी के बाल, उस तरीके के सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो फीमेल के अंदर भी अपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हेयर फॉल इंक्रीज करता है, एलोपेशिया की तरफ बात जा रही होती है, वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है इन फीमेल्स के अंदर। देन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें देखने को मिल रही होती है उसमें मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं, स्ट्रेस का इंक्रीज कर जाना, या फिर हमारे पास फेशियल हेयर ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं, मिस्ड पीरियड्स होते हैं, इनफर्टिलिटी का रिस्क इंक्रीज कर जाता है। इनफर्टिलिटी का रिस्क इस तरीके से इंक्रीज करता है कि ऑब्वियसली जब एक साइकिल नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मेलिटी की तरफ बात जा रही है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, उसमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आती है और फिर ये कंप्लेन आती है हमारे पास पेशेंट्स की कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसका रूट लाइन कॉज बेसिकली पीसीओज होते हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर डिटेल की तरफ जाते हैं कि पीसीओज किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। सबसे पहले चीज़ आती है कि जब पीसीओज होते हैं तो उन फीमेल्स के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उन इंसुलिन के लेवल बढ़ने से क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल रेज करता है। अब ग्लूकोज का लेवल जब रेज करता है तो ओवरी के अंदर कुछ एक थीका सेल्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बट जब इंसुलिन बढ़ता है तो वो जो सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल भी बढ़ा देते हैं। उस टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ता है तो अल्टीमेटली सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन वाले आना शुरू हो जाते हैं। फीमेल को कंप्लेन आती है कि उसके फेशियल हेयर इंक्रीज कर गए हैं, बॉडी हेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसके अलावा एक्नी हो रही है, बॉडी एक्नी भी हो रही है, एलोपेशिया के सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके पास अपेयर होती हैं जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हाई चला जाता है। ना सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, इसी के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में जब सिग्नल जाता है तो वहाँ से एलएच हार्मोन, जिसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। देन अल्टीमेटली आपको ये सारे सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब आती है दूसरी बात कि हम लोगों को कौन से ऐसे हार्मोन्स के टेस्ट हैं जिन्हें कराने से पता लगेगा कि हमें किसी भी बच्ची को या किसी भी फीमेल को पीसीओज हैं कि नहीं है। उसमें मेरा ये रिकमेंड करती हूँ कि आफ्टर एवरेज 6 मंथ्स जब एक फीमेल 18 to 22 की एज में है तो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट बहुत जल्दी आती है और तकरीबन 60% फीमेल्स को होता है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट का इशू। ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें 3 मंथ्स तक इस तरह का कोई सिम्टम अपेयर हो रहा है, लाइक उनकी रेगुलर पीरियड्स हैं, एब्सेंट ऑफ द पीरियड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिग्नल दे रही होती हैं कि रूट लाइन हो सकता है पीसीओज हो, तो उनको आपको प्रॉपर चेक करवाना पड़ता है, प्रॉपर टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसमें मैं ये कहती हूँ कि आपको एलएच का टेस्ट कराना चाहिए, एलएच हार्मोन का, एफएसएच का, टेस्टोस्टेरॉन का। ये 3 ऐसे बेसिक टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के जो हमें बताते हैं कि क्या इस पेशेंट को पीसीओज है कि नहीं है। अब मैं बात करने लगी हूँ रिस्क फैक्टर की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पीसीओज को डेवलप कराने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो है सबसे पहले आपका ईटिंग पैटर्न। ईटिंग पैटर्न से मुराद ये है कि वो बच्चियाँ जो अपनी डाइट में जंक फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग या मिल्क का यूज़ नहीं करती, वो एक रिस्क फैक्टर है कि आपको पीसीओज या तो अपेयर हो रहे हैं या होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी डाइट लेने से पीसीओज को कम किया जा सकता है या पीसीओज को जल्दी ठीक किया जा सकता है। उसमें यह है कि फीमेल को वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, मिल्क का यूज़ करना चाहिए, जंक फूड से जितना बचा जा सकता है बचा जाए। स्ट्रेस को कम करें, अगर आपको डिप्रेशन है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, ईट लेस करें, वॉक मोर। और इससे यह है कि आपका अगर एक्सरसाइज में आप रहते हैं, आप वॉक में रहते हैं, आपकी बॉडी जल्द अज जल्द जितना भी खाना आप खाते हैं मेटाबोलाइज करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर जो है वो बॉडी को मिलते हैं। लास्ट पे मैं ऑलिव ऑयल का डिस्कस करूंगी कि ऑलिव ऑयल पीसीओज वाले पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन से बचा रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता पीसीओज के सिम्टम्स कम होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पीसीओज जो है वो अगर किसी भी फीमेल को अपेयर हो जाते हैं तो ये रिकवर नहीं होते हैं, ये क्योर नहीं होते हैं। पीसीओज ठीक हो जाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अपने सिम्टम्स दिखाते हैं प्रॉपरली, आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, लेकिन ये क्योर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस।
सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पीसीओएस के हवाले से। अगर किसी को भी लग रहा है कि उसको कुछ सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं, उनकी वेरिफिकेशन कराएं, देन मेडिकेशन के थ्रू इसको ठीक कराएं एज सुन एज पॉसिबल। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।